के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी हमारे देश में भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो समाजवादी शब्द है, ये दो शब्दों को साथियों हटाने को लेकर लगातार पूरी जोरों शोरों से साथियों मांग किए जा रहे हैं। यानी पूरे देश में साथियों अभी एक विवाद बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में साथियों 3 पिटीशन भी पहुंच चुका है कि भारत के संविधान से प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, समाजवादी शब्द है, यह हटा दिया जाए। साथियों, यह पाखंडी और मानववादी लोग साथियों ऐसा इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि पूरा देश को जो है एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। धर्मनिरपेक्ष शब्द जब हटा देंगे तो देश को आसानी से ये पाखंडी मानववादी लोग साथियों क्या बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और इसी पिटीशन के ऊपर साथियों जो 3 पिटीशन पहुंचा है, इसी को सुनवाई को लेकर जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी और उस बेंच में साथियों जस्टिस संजीव खन्ना जी के द्वारा कहा गया कि मैं इसके ऊपर सुनवाई अभी नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं सुनवाई अगले महीने अगस्त को 12 अगस्त को मैं करने वाला हूं इसके ऊपर सुनवाई। अब साथियों 12 अगस्त को जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष के शब्द हटेंगे या नहीं हटेंगे, उसी दिन साथियों फाइनल जो है डिसीजन आएगा, उसी दिन फाइनल जो है फैसला आएगा। लेकिन हम जानेंगे साथियों कि क्या भारत के संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष का शब्द हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। अगर ये हटाया जाएगा तो फिर किस मकसद से हटाया जाएगा, किस आधार पर हटाए जाएंगे, उससे क्या आखिर देश को फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों मेरे पास है ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान। इसी संविधान में साथियों प्रियम्बल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्या साथियों, प्रियम्बल कहते हैं। ये साथियों प्रियम्बल में जो है एक शब्द है, ये शब्द मैं आप लोगों को पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यही समाजवादी शब्द को साथियों हटाने को लेकर मांग किया जा रहा है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आगे हम साथियों अभी नहीं पढ़ेंगे, बस ये जान लीजिए कि संविधान में जो प्रस्तावना है समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा दूर से, ये दो शब्द साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये हटाने को लेकर मांग किया जा रहा है। अब क्या हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, इस मेन पॉइंट पर साथियों हमें आते हैं। सबसे पहले साथियों हम ये जानते हैं कि भारत के संविधान जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे, क्या उस समय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द था या नहीं था, समाजवादी शब्द थे या नहीं थे, तो उस समय साथियों नहीं थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 368 दिया, आप सभी को पता होगा। यह आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 368 ये कहता है कि भारत के संविधान में ज़रूरतों के हिसाब से जो है कुछ ऐड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जब धर्मनिरपेक्ष की शब्द और समाजवादी शब्द की बात जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में जब संविधान लिख रहे थे, जब बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि मैं धर्मनिरपेक्ष का शब्द और समाजवादी जैसे शब्द का मैं खाली जगह छोड़ता हूँ, इसके देश के लोगों के हाथों में ये छोड़ता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से जो है इस संविधान के प्रस्तावना में ऐड किए जाएंगे। और ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले थे और इसी का लाभ लेते हुए साथियों आर्टिकल 368 जो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं कि भारत के संविधान में कुछ अच्छाई चीज़ को जोड़ने के लिए संशोधन करके आप ऐड कर सकते हैं। और इसी चीज़ का साथियों लाभ लेते हुए जो है भारत के संविधान का 42वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में साथियों। और ये 1976 में संशोधन जब हुआ तो इसी समय साथियों एक शब्द जोड़ा गया, क्या, समाजवादी शब्द संविधान में समाजवादी शब्द जोड़े गए, और साथियों क्या जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, और क्या जोड़े गए साथियों, और इसी समय साथियों लिखा है अखंडता जैसा शब्द भी जोड़े गए थे भारत के संविधान में साथियों। उस समय का सरकार कौन थी, उस समय का सरकार इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी जब लागू किए, जब नेशनल इमरजेंसी लगाएं, इसके बाद साथियों 42वां संशोधन करके जो है समाजवादी शब्द को जोड़ दिए गए,
धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिए गए हैं और अखंडता जैसा शब्द को साथियों जोड़ दिए गए। तो साथियों क्या ये भारत के संविधान के प्रस्तावना से समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? अब मेन पॉइंट पर आते हैं साथियों 1973 में एक बहुत बड़ी संवैधानिक बेंच वाली पीठ का जो है सुनवाई हुआ, एक फैसला आया था। किसका फैसला था? ये फैसला था साथियों केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती का केस अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिटेल से इसको देख लीजिएगा, गूगल में सर्च मार के या यूट्यूब में देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, या तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। 1973 में साथियों एक बहुत बड़ी जो है फैसला हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो भी 1-2 जज नहीं बल्कि 13 जजों वाली संवैधानिक बेंच। 1-2 जज नहीं साथियों, 13 जज। आज तक इतिहास में कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जजों की संख्या वाली संविधान की पीठ साथियों आज तक कोई बेंच नहीं बैठी है, जो 1973 में केशवानंद भारती का केस में साथियों 13 जजों ने जो है उस फैसला को दिया था। और उस फैसला में साथियों क्या कहे थे? उस फैसला में साथियों ये कहे थे कि भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है, उसे कभी भी जो है हटाया नहीं जा सकता है, कभी भी उनके साथ संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी साथियों उस फैसला में क्लियर कर दिया कि भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे कभी भी जो है संविधान में संशोधन करते हुए भी 368 का लाभ लेते हुए भी कभी संशोधन नहीं किया जाएगा और नहीं कभी हटाया जाएगा। साथियों ये क्लियर कर दिया केशवानंद भारती केस में। अब आप सोचिएगा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के किन किन प्रावधानों को जो है बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है। तो जैसे साथियों भारत के संविधान में जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर मौलिक अधिकार दिए हैं, उस मौलिक अधिकार को कभी भी नहीं हटाया जाएगा, न मौलिक अधिकारों के साथ कभी उल्लंघन किए जाएंगे, न ही मौलिक अधिकार के साथ कभी संशोधन किए जाएंगे। ये साथियों मेनली जो है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रखे हैं। इसके साथ साथ साथियों जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को भी बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है। केशवानंद भारती से पहले साथियों, केशवानंद भारती केस के पहले साथियों भारत के संविधान के जो प्रस्तावना थे वो प्रस्तावना भारत का संविधान का भाग नहीं कहे जाते थे, जान लीजिए, वो अलग कहे जाते थे, उसको अलग मान्यता प्राप्त था। लेकिन केशवानंद भारती ने कहा उस केस में कि भारत का जो प्रस्तावना है संविधान, उस केस में कहा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। मैं कहा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। इसलिए साथियों उस केस में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में भी कभी बदलाव नहीं किए जाएंगे, संशोधन नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार जो है उन सब चीज़ों पे कभी भी जो है आर्टिकल 368 का लाभ लेते हुए भी संशोधन नहीं किए जाएंगे। उन चीज़ों को साथियों यानी इन प्रावधानों को साथियों बेसिक स्ट्रक्चर में जो है केशवानंद भारती ने घोषित कर दिया और कहा कि इन सब चीज़ों पर जो है कभी बदलाव नहीं किए जाएंगे, कभी संशोधन नहीं किए जाएंगे। फिर आप सोचिएगा कि 1973 में जब ऐसा फैसला आया तो फिर 1976 में कैसे ऐसा बदलाव हो गया भाई? तो 1973 में साथियों केशवानंद भारती केस जिसमें चल रहा था उसमें संविधान में जो है समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता जैसा शब्द नहीं था, जान लीजिए। 1976 में एकदम अंधाधुंध कह सकते हैं भारत के संविधान के साथ हमला किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगाए गए, संविधान को टुकड़ा टुकड़ा करने का साथियों काम किए गए। मैं खुलेआम इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इसमें न कहिएगा कि हम मनवादियों का साथ दे रहे। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? 42वां संशोधन करके साथियों संसद का कार्यकाल 6 साल कर दिया। देखिए अभी संसद का कार्यकाल कितना है? संसद का कार्यकाल भैया 5 साल होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना सीट को बचाने के लिए क्या किए? संसद का कार्यकाल जो है जो एकदम बिल्कुल संभव नहीं है, उससे संशोधन नहीं किया जा सकता था, परंतु फिर भी अपना सत्ता का पावर दिखाते हुए इंदिरा गांधी जी ने 42वां संशोधन करके क्या किए? उसमें 6 साल का संसद का कार्यकाल कर दिए साथियों, अपना सत्ता को सिर्फ बचाने के लिए, क्योंकि फंस चुकी थी चारों तरफ से। चलो हम उसके ऊपर नहीं आते हैं। और उसी समय साथियों समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया।
लेकिन यही तो बात है भाई, 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना में कुछ नहीं चेंज किया जाएगा, फिर 1976 में कैसे चेंज कर दिया गया। तो ये साथियों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है पिटिशन पहुंचा, याचिका पूछा, काफ़ी ज़्यादा विवाद बना कि सुप्रीम कोर्ट अभी तो कहे थे केशवानंद भारती केस में कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाया जाएगा, तो फिर कैसे हटा दिया गया, कैसे संशोधन इसे कर दिया गया, कैसे मौलिक अधिकार को छीन लिए गए। पर साथियों सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी एक फैसला हुई और कई सारे पिटिशन पर इसका सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कहा कि देखिए जो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है और ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये ज़रूरतों के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय कह दिए थे कि ये सब जोड़े जा सकते हैं और ये जनता के हाथों पर ये छोड़ना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग ये है इंदिरा गांधी जी इस समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े हैं और इसलिए हम जो है इस चीज़ों को मान्यता देते हैं। और ये साथियों फैसला हो गई। इसके बाद काफ़ी दिनों तक जो है डिले रहा, कुछ भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुआ, किसी ने मांग नहीं किया कि समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द का समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, किसी ने साथियों मांग नहीं किया, किसी ने मांग नहीं किया। परंतु साथियों हुआ क्या, फिर 1977 में एक संशोधन हुआ संविधान में और उस संविधान के संशोधन में साथियों क्या किए गए, 42वां संशोधन में जो सारे गड़बड़ियाँ किए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो सारे चीज़ों को खारिज कर दिए। लेकिन खारिज करते हुए भी जो है ये समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को साथियों हटा नहीं पाए। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर ही जो है समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। अब साथियों अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देने वाले एक शख्स का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पाखंडी मनवादी दलाल है और ये साथियों पूर्व में राज्यसभा का जो सांसद भी रह चुके हैं। और ये साथियों पिटीशन लगाए हुए हैं और पिटीशन में ये लिखा गया है कि अब जो है भारत के संविधान में जो समाजवादी शब्द है और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो शब्द को हटा दिया जाए। क्या साथियों इस पॉसिबल है? तो इसको स्पष्ट में आपको कह देना चाहते हो साथियों कि ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। निरपेक्ष शब्द को समाजवादी शब्द को ये सुब्रमण्यम स्वामी पिटीशन लगा दिए हैं, क्या सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस शब्द को जो है हटाए जाएंगे? नहीं हटाए जाएंगे साथियों, क्योंकि जब 44वां संशोधन हुई 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा की गई, जब उस समय पावर नहीं हुआ कि समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दे, तो फिर अभी कैसे हटा देंगे? और वही तो सुप्रीम कोर्ट है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है भैया उसके ऊपर कभी भी संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उन चीज़ों को भूल बता दिया गया है और काफ़ी इसके ऊपर सुनवाई भी हुआ है। ऐसा नहीं कि भूल बता के ही जो है इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी शब्द को अभी तक बना रखा है, वैसा बात नहीं। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सुनवाई किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है इस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस समय संविधान बन रहे थे, जिसमें प्रस्तावना लिखे जा रहे थे, उसी समय संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ काफ़ी इन शब्दों को लेकर विवाद था। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि समय के स्थिति के अनुसार से समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ देनी चाहिए, जनता के हिसाब से फैसला लेकर इसे जोड़ना चाहिए। अब इंदिरा गांधी के पास साथियों बहुत सारे उसके पास 576 में जिसमें जोड़ रहे थे उसके पास फुल बहुमत था, 2/3 से भी अधिक बहुमत था, 352 सीट उसी के पास अकेले था। तो साथियों उन्होंने जो है बड़ा ही संशोधन करके समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है समाजवादी शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को साथियों बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया। इसलिए साथियों कभी भी जो है संविधान के अंदर जो समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये साथियों बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं कि प्रस्तावना में जो बदलाव नहीं किया जा सकता है, बदलाव किए जा सकता है। अब पता नहीं वो किस आधार पर वो कह रहे हैं। अब वो पाखंडी मनवादियों के बुद्धि में लगकर अगर ऐसा वो बयान दे रहे हैं तो उनका मानसिकता को जो है हम छोड़ते हैं, आप ही लोग के पास में छोड़ता हूं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। साथियों भारत के संविधान, साथियों अगर संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अगर हटा देंगे तो देश में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है।
उन जनगणना के अनुसार से साथियों ये लोग कहता है कि हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा है, और हिंदू का आबादी ज़्यादा है तो बोल हम जो है देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और देश में साथियों जब हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, राष्ट्र ये लोग बना लेंगे, जब ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देंगे, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद साथियों देश के अंदर जो हमारे SC ST OBC है, इन लोगों के साथ सिर्फ साथियों क्या होगा? सिर्फ शोषण होगा, सिर्फ हत्या होगा। और ये संविधान राष्ट्र हटाकर हिंदू राष्ट्र आने से साथियों संविधान को खत्म करके अब वो क्या करेंगे? मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति लागू करके हम लोगों के गले में मटका और पीछे झाड़ू टांगने का काम करेंगे। साथ इस वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।